हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, अगर आप बीटेक कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो दोस्तों, आज के लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम बात करने वाले हैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कि ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, और इस सिस्टम को हम गॉस एलिमिनेशन मेथड या फिर इसे बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, उसकी भी हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपके सेमेस्टर एग्जाम के हिसाब से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक से दोस्तों 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। उन तीनों टाइप के क्वेश्चन को हम आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है दोस्तों। ठीक है। तो देखिए, ये कह रहा है कि इफ इन ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन Ax इजिकल टू बी और बी इज नॉट ए नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का मतलब जीरो मैट्रिक्स नहीं होनी चाहिए। देन सिस्टम इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस सिस्टम एंड इन मैट्रिक्स फॉर्म इट इज रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। देखिए, ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी हुई है दोस्तों। ठीक है। इस सिस्टम को दोस्तों, जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, इस सिस्टम को हम ए एक्स इजक्वल टू बी टाइप में लिख सकते हैं, जहां पर एक ही वैल्यू होती है। वो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स, मतलब जो x1 x2 x3 है, इन सभी के कॉफिशिएंट है, उनसे मिलकर के ए बनता है। उसके बाद जो x होता है वो वेरिएबल की मैट्रिक्स होती है, जो b होता है वो कांस्टेंट की मैट्रिक्स होती है, जो लास्ट में ये दिए हुए हैं। ठीक है। अब बात करें कि ये ए और बी, मतलब ये जो मैट्रिक्स है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है। जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होती है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स और जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है, इन दोनों को मिलाकर के ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनती है। तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई दोस्तों कि ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स किस तरीके से बनती है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये जो हमारे पास सिस्टम है इक्वेशन का, इस सिस्टम को हम किस तरीके सॉल्व करते हैं, मतलब यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे उसकी बात करें तो देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। मतलब गॉस एलिमिनेशन मेथड, या फिर कहीं कहेगा ये, कहीं कहेगा दोस्तों ये रैंक मेथड, कहीं कहेगा ये बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये सबके सब एक ही मेथड है दोस्तों। उसी प्रकार से दोस्तों तीनों टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मैंने आपके लिए बताया था दोस्तों, वो क्या होती है। एक तो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स, मतलब जो वेरिएबल के कोफिशिएंट है उससे मैट्रिक्स बनती है, और जो लास्ट में जो कांस्टेंट है उनसे मिलकर के हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनती है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बनानी पड़ेगी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो देखिए, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं यहाँ से हम। तो यहाँ से हमारे पास बनेगी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, क्या बनेगी ए। तो दोस्तों, हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारे पास बनने जा रही है इसके कॉफिशिएंट एक्स वाई जेड के। तो ये यहाँ पर क्या है, देखिए, एक्स का कॉफिशिएंट 3, वाई का कॉफिशिएंट 3, जेड का कॉफिशिएंट 2। इसी तरीके से यहाँ पर 1, उस पर 2, और जेड का कॉफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पे 0। इसी तरीके से यहाँ पर एक्स का नहीं है तो यहाँ 0, और वाई का दोस्तों 10, और जेड का हो जाएगा 3। और यहाँ पर एक्स का कितना है दोस्तों 2, और उसके बाद माइनस का 3, उसके बाद माइनस का 1। तो ये दोस्तों हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनी। लेकिन हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी है, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है ना उसको भी लेना पड़ेगा, और इसको हम इस तरीके से सेपरेट लाइन कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कांस्टेंट मैट्रिक्स कितनी है, वो है 1, उसके बाद 4, उसके बाद है माइनस का 2, उसके बाद है 5। ठीक है। तो ये हमारे पास दोस्तों ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनी। अब इसको कैसे सॉल्व करना है आगे दोस्तों, तो इसके लिए हमें इसकी रैंक निकालनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ एक्लोन फॉर्म। तो इसको पूरी मैट्रिक्स को हमें एक्लोन फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको हम एक्लोन फॉर्म में चेंज करते हैं दोस्तों। तो देखिए क्या बनेगा। एक्लोन फॉर्म में चेंज करने के लिए हमने आपके बताया था दोस्तों कि पिछले लेक्चर में, कि सबसे पहले हम ए वन वन को यूनिटी बनाते हैं, मतलब इस जगह पर 1 बनाएंगे। उसके बाद इसकी हेल्प से इन नीचे वालों को 0 बनाएंगे। तो यहाँ 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस R1 R2 को इंटरचेंज कर दें। ठीक है। तो यहाँ 1 बन जाएगा। तो हम दोस्तों क्या कर रहे हैं, R1 और R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो वहां पर 1 बन जाएगा। ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बना दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास बन रहा है, ये बन रहा है 1, उसके बाद 2,
और फिर 0 और फिर इधर चल रहा है 4। ठीक है, यहाँ पर हम इस तरीके से सेपरेट कर देंगे इसको। और ये हमारे पास बचा है 3, उसके बाद बचा हमारे पास फिर से 3 और फिर 2 और फिर 1। और ये चल रहा है 0, 10, 3 और माइनस का 2। और यहाँ बचेगा 2 माइनस का 3 और फिर माइनस का 1 और फिर 5। ठीक है, तो ये हमारे पास दोस्तों ऑपरेशन लगा के मैट्रिक्स बनी। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इस 1 की हेल्प से इन नीचे वालों को सभी को जीरो करना है। ठीक है, तो 1 की हेल्प से इसे जीरो करेंगे, कैसे करेंगे दोस्तों, हम इस R2 में ऑपरेशन लगाएंगे, R2 माइनस 3 टाइम्स R1 करेंगे, इसी तरीके से R4 में लगाएंगे, R4 माइनस 2 टाइम्स R1 करेंगे, तो ये दोस्तों जीरो बन जाएगा। तो मैंने दोस्तों क्या किया है, इस पूरी मैट्रिक्स को एक्लोन फॉर्म में चेंज कर दिया है। ठीक है, तो देखिए ये है हमारे पास कंप्लीट प्रोसेस। तो इसको हमने दोस्तों ऑपरेशन लगाई और इसको कंप्लीट सॉल्व करते हुए आप देख लेना दोस्तों, इसको सॉल्व करते हुए हम यहाँ पर एक्लोन फॉर्म में पहुंच गए हैं। ठीक है, आप पिछले लेक्चर से आप जानते होंगे दोस्तों किस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स को एक्लोन फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। तो फाइनली दोस्तों हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है वो एक एक्लोन फॉर्म में मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसके आगे दोस्तों, अब इसके आगे हमें क्या करना है वो यहाँ से समझते हैं। देखिए, अब इसके आगे हमें ये जो चार्ट है ना, इस चार्ट को समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए, अगर सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है, मतलब ए एक्स इजकल टू बी टाइप से हमने अभी देखा कि नॉन होमोजेनियस सिस्टम होता है वो ए एक्स इजकल टू बी टाइप का होता है। ठीक है, अब इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें निकालनी पड़ेगी रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ एगुमेंटेड मैट्रिक्स। मतलब हमारे पास जो रैंक ऑफ ए का मतलब ये है, ए का मतलब ये वाली जो हमारे पास ए है ना, इसकी रैंक हमें निकालनी पड़ेगी, और इस पूरी वाली की जो रैंक होगी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दोस्तों, ठीक है, उसकी रैंक। अगर इन दोनों की रैंक दोस्तों यहाँ देखिए, रैंक ऑफ ए इजिकल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ जाए तो हम कहेंगे सॉल्यूशन एग्जिस्ट, मतलब सिस्टम इज कंसिस्टेंट होगा। और अगर रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ जाए तो हम कहेंगे नो सॉल्यूशन, मतलब सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं इस केस में, तो फिर सॉल्यूशन दो टाइप के मिलेंगे हमें। पहला टाइप ये है कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, और ये अगर बराबर हो अननोन्स के, मतलब जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, अगर उसके बराबर हैं तो हम कहेंगे वहां पर यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों अगर रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, अगर ये लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स है, मतलब वेरिएबल से कम है अगर ये रैंक, तो हम कहेंगे यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से यही चार्ट का यूज करके दोस्तों हम इस क्वेश्चन में लगाने वाले हैं। हमारे पास ये एक्लोन फॉर्म बनी है ना, इसकी हमें रैंक निकालनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी रैंक, मतलब जो ए है ना, इसकी रैंक कितनी होगी, उसके बाद पूरे वाले की रैंक कितनी होगी। तो अगर हम रैंक ऑफ ए की बात करें दोस्तों यहाँ से, ठीक है, तो रैंक ऑफ ए कितना होगा, आप देख सकते हो यहाँ पर नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है दोस्तों, 1 2 3, तो इसकी रैंक भी 3 हो जाएगी। एंड अगर हम बात करें रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का मतलब ये कंप्लीट मैट्रिक्स है दोस्तों, ये वाली कंप्लीट मैट्रिक्स, इसकी रैंक कितनी होगी, तो इसमें भी हम देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है, इसमें भी 1 2 3, इसमें भी 3 है दोस्तों, तो इसकी भी रैंक हमारे कितनी आ गई, वो आ गई 3 के बराबर। एंड दोस्तों यहाँ से हम बात करें नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं हमारे पास, अननोन, अननोन्स का मतलब वेरिएबल्स, वो भी हमारे पास 3 हैं दोस्तों। ठीक है, एक्स वाई जेड, यहाँ से देखिए आप, यहाँ पर एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स हैं। तो देखिए, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि रैंक ऑफ ए इजिकल टू है रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हैं दोस्तों, रैंक ऑफ ए इजिकल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट। यहाँ से हम कहेंगे सिस्टम, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट, सिस्टम कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, दैट देयरफॉर सॉल्यूशन एग्जिस्ट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा दोस्तों, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो सॉल्यूशन किस तरह के होंगे दोस्तों, यूनिक सॉल्यूशन होंगे या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं क्या ये नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर है।
हाँ भाई, तो यहाँ से आप देख सकते हो दोस्तों क्या, कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ एगमेंटेड मैट्रिक्स, ये बराबर है नंबर ऑफ अननोन्स के दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं दोस्तों हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला है। क्या मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ से हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अब देखते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन निकाला कैसे जाए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में कंप्लीट पूछा है। यहाँ पर क्या पूछा है? यहाँ पर कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इस पूरे सिस्टम को ही हमें सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो कभी कभी तो क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ तक ही पूछता है कि इसके नेचर क्या होगा, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। तो यहाँ तक क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, लेकिन कभी कभी पूरा सॉल्व करने के लिए बोलता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो गिवन सिस्टम था ना, ये 3x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 1, ये पूरा सिस्टम, इसको हम इसको दोस्तों हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे? इसको हम रिप्रेजेंट करते थे ए एक्स इजिकल टू बी टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पर हम ए की वैल्यू रखते हैं पहले। तो देखिए क्या बनता है, ए की वैल्यू हमारे पास मिलेगी यहाँ 3, 2 और उसके बाद 2। ठीक है, और यहाँ पर मिल रहा है हमारे पास एक्स की कोफिशिएंट कितना है? 1, और फिर 2, और फिर यहाँ पर जेड का 0। इसी तरीके से एक्स का 0, वाई का है 10 और जेड का है हमारे पास 3। ठीक है, तो ये बनना है 2 माइनस का 3 और फिर माइनस का 1। ठीक है, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स बनी। तो ये हमारे पास दोस्तों कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनी। ठीक है, इन टू में दोस्तों एक्स, एक्स का मतलब वेरिएबल्स, वेरिएबल्स हमारे पास कितने हैं? वो है एक्स, वाई और जेड, 3 वेरिएबल्स हैं दोस्तों हमारे पास। तो वो वेरिएबल्स रह जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास जो हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट मैट्रिक्स यहाँ लिखते हैं हम, वो है 1, उसके बाद 4, उसके बाद माइनस का 2 और फिर 5। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो पूरा सिस्टम था दोस्तों, वो पूरा सिस्टम किस में कन्वर्ट हो गया? वो कन्वर्ट हो गया, यहाँ से देखिए आप, वो कन्वर्ट हो गया इसमें। मतलब जो हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स थी वो इसमें कन्वर्ट हो गई, और जो कांस्टेंट मैट्रिक्स थी वो इसमें कन्वर्ट हो गई। तो इसकी हम वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, देखिए। तो इसकी जगह कोफिशिएंट मैट्रिक्स की जगह हम यहाँ पर ये लिख देंगे दोस्तों, ये बना। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? 1 2 0 और 0 1 9। तो यहाँ पर बन रहा है हमारे पास 1 2 0 और फिर 0 1 और फिर 9। ठीक है, और आगे क्या है दोस्तों? आगे है 0 1 9 के बाद 0 0 1 और फिर 0 0। तो ये बन रहा है 0 0 1 फिर 0 0 और फिर 0। तो ये हमारे पास बनी दोस्तों। ठीक है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और हमारे पास एक्स वाई जेड तो एज इट इज ही रहेंगे, ये एक्स वाई और फिर जेड। ठीक, आगे दोस्तों हमारे पास जो कांस्टेंट मैट्रिक्स थी वो हमारे पास किस में चेंज हुई? वो चेंज हो गई इसमें। ठीक है, तो ये है 4 माइनस का 35 और माइनस का 4। तो ये बना हमारे पास दोस्तों 4 माइनस का 35 और ये माइनस का 4, और लास्ट में क्या था? ये है 0। ठीक है, तो ये सारा कुछ सिस्टम पूरा हमारा इसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अगर इसमें कन्वर्ट हो गया दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से अगर मल्टीप्लाई का रूल लगाएं, तो यहाँ से दोस्तों अगर हम मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या बनता है। यहाँ से बनेगा हमारे पास x प्लस का 2y। ठीक है, ये हमारा पहला रो और पहले कॉलम से इससे मल्टीप्लाई हुआ। उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद y प्लस का 9z, तो ये बना हमारे पास y प्लस का 9z। उसके बाद तीसरा रो और इसके, तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास केवल z मिल रहा है और लास्ट में है 0। ठीक है, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके मिला हमारे पास, और इधर चल रहा है दोस्तों हमारे पास 4 और फिर माइनस का 35 और फिर ये है माइनस का 4 और फिर 0। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आप देखिए कंपैरिजन करके हमारे पास क्या मिल रहा है। हमारे पास मिल रहा है x प्लस 2y की वैल्यू दोस्तों क्या मिल रही है हमारे पास? 4। ठीक है, और यहाँ से y प्लस 9z क्या मिल रहा है कंपैरिजन करके दोस्तों? वो मिल रहा है माइनस का 35। और z की वैल्यू हमारे पास क्या मिल रही है? वो है माइनस का 4। तो आप देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें z की वैल्यू मिली। ठीक है, अगर z की वैल्यू यहाँ रख दे दोस्तों, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू क्या मिलने जा रही है? y की वैल्यू देखिए 9 चौक 36, 36 इधर गया 1, तो y की वैल्यू 1 मिली। फिर उसके बाद अगर y की वैल्यू यहाँ रख दें दोस्तों, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या मिलने जा रही है?
वो मिलने जा रही है 2 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं दोस्तों, पहले हमारे पास जेड की वैल्यू मिली, उसके बाद वाई की वैल्यू मिली, और उसके बाद हमें एक्स की वैल्यू मिली, मतलब उल्टा हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए दोस्तों हमें इसको कहते हैं बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब बैक से यहाँ पर हमें सॉल्यूशन मिलते हैं। तो फाइनली दोस्तों इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या लिखोगे आप सेमेस्टर एग्जाम में, तो वो लिखोगे इस तरीके से कुछ, कि जो हमारे पास x था दोस्तों, x हमारे पास क्या था, x हमारे पास था x y और फिर z। ठीक है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या रही, इसकी वैल्यू रही हमारे x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू है -4। तो ये हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन रहा सिस्टम का दोस्तों, x y z का। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपके लिए कंप्लीट एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन था कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स किस तरीके से बनती है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और जो कांस्टेंट है उनसे मिलके। उसके बाद इस पूरी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की हम रैंक फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्लॉन फॉर्म। तो एक्लॉन फॉर्म में हमने चेंज किया पूरी मैट्रिक्स को, तो एक्लॉन फॉर्म में चेंज करने के बाद ये मिला। इसके बाद हमने देखा कि रैंक ऑफ ए कितना है, तो रैंक ऑफ ए 3 है। ठीक है, और इसके बाद रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वो भी 3 है। अगर ये दोनों ही बराबर हैं दोस्तों, तो यहाँ से हम कहेंगे सिस्टम इज कंसिस्टेंट है, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो यहाँ से हम देखेंगे क्या अननोन्स के बराबर है रैंक। अगर देखिए, तो यहाँ पर देखिए रैंक जो है अननोन्स के बराबर है, अननोन्स के बराबर है मतलब वेरिएबल्स के बराबर है, तो यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया कि हमारे पास जो सिस्टम था ये वाला ए एक्स इजल टू बी टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, ये पूरा सिस्टम दोस्तों इसमें चेंज हो गया। इसमें चेंज होने के बाद हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके यहाँ पर दोस्तों हमने कंपैरिजन किया, कंपैरिजन करे हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली और एक्स वाई जेड की फाइनल वैल्यू हमारे ये मिल गई। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है। ये कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग रैंक मेथड। कहीं पर दोस्तों ये रैंक मेथड बोलेगा, कहीं पर गॉस एलिमिनेशन मेथड बोलेगा और कहीं पर बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलेगा। सबका प्रोसेस सेम है। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। देखिए, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगी दोस्तों, वो होगी हमारे पास कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। तो x1 का कॉफिशिएंट यहाँ पर 1 है दोस्तों, x2 का भी कितना है, x2 का है -1। इसी तरीके x3 का कितना है, वो है 2, और यहाँ पर x1 का 2, x2 का दोस्तों है नहीं तो ये 0, x3 का कितना है 2। इसी तरीके से x1 का 1, x2 का -3 और x3 का वो है 4। ठीक है, और यहाँ पर कांस्टेंट मैट्रिक्स रहेगी, वो है हमारे पास 1 2 2, 1 2 और फिर 2। तो ये दोस्तों हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनी। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एक्लॉन फॉर्म में चेंज करते हैं। तो एक्लॉन फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इस पहले वाले a11 को यूनिटी बनाएंगे, लेकिन ये पहले से ही 1 है तो अच्छी बात है। अब इसकी हेल्प से नीचे वालों को हम 0 करेंगे, तो हम R2 में ऑपरेशन लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास R2 माइनस 2 टाइम्स R1। ठीक है, और R3 में ऑपरेशन लगाएंगे हम, वो बनेगा हमारे पास R3 माइनस R1। तो देखिए हमारे पास क्या मैट्रिक्स बनी दोस्तों, ये हमारे पास बनने जा रही है, ये तो 1 माइनस का 1 और फिर 2 और फिर 1, ये तो एज इट इज रहेंगे दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 2 टाइम्स माइनस किया 0 हो गया, 2 टाइम्स माइनस करेंगे दोस्तों तो ये 2 बनेगा हमारे पास, 2 टाइम्स माइनस किया हमारे पास तो माइनस का 2 बना, और 2 टाइम्स जब माइनस करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। यहाँ देखिए माइनस किया R3 माइनस R1 0 हो गया, R3 माइनस R1 माइनस का 2 बचा दोस्तों, R3 माइनस R1 तो यहाँ 2 बचेगा, तो यहाँ बन रहा है दोस्तों 1। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों हमारे पास जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो ये बनी। अब क्या करना है दोस्तों, इसके बाद हमें क्या करना है, अगर दोस्तों हम इसमें R2 और R3 को ऐड करते हैं तो देखिए क्या बनने जा रहा है हमारे पास। हम दोस्तों R3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, वो क्या बनेगी, R3 प्लस का R2 कर रहे हैं हम, R3 प्लस का R2। तो देखिए हमारे पास फाइनली क्या बनने जा रहा है, ये 1 माइनस का 1 और फिर 2
और यहाँ पर ये सेपरेट करके दोस्तों 1, ये तो एज इट इज रहेगा। इसके बाद 0, उसके बाद फिर 2, माइनस का 2 और फिर 0, ये एज इट इज। देखिए R3 प्लस का R2 किया हमने, इन दोनों को ऐड किया तो ये देखिए 0 बना। इन दोनों को दोस्तों ऐड किया तो ये भी 0 हो गया। इन दोनों को ऐड किया ये 0, इन दोनों को ऐड किया ये 1। ठीक है, तो यहाँ से आप दोस्तों क्या देख रहे हैं कि हमारे पास 0 हैं वो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गए। अगर 0 इंक्रीजिंग ऑर्डर में है दोस्तों तो ये हमारे पास एक्लोन फॉर्म है। ठीक है, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी एक्लोन फॉर्म में है, और जो हमारे कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो भी एक्लोन फॉर्म में है। ठीक है, अब क्या करते हैं दोस्तों हम, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, मैट रैंक ऑफ ए निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों रैंक ऑफ ए कितनी होगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है इस वाली मैट्रिक्स में, 1 और 2, तो इसकी रैंक हो जाएगी 2। ठीक है, एंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कितना है दोस्तों, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक, तो आप देखिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, तो नॉन जीरो रो कितनी है इसमें, 1 2 3, और 3 है दोस्तों, तो इसकी रैंक भी 3 हो जाएगी। तो यहाँ से आप दोस्तों क्या देख रहे हैं, यहाँ से आप देख रहे हैं कि रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये तो बराबर नहीं आई। अगर ये बराबर नहीं है दोस्तों तो यहाँ से हम ये कह देंगे सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, सिस्टम में कोई सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों इस सिस्टम का। एंड सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंस, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंस। ठीक है, तो दोस्तों इस सिस्टम का हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनली आपको यही लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका कंप्लीट क्वेश्चन फिनिश हो गया है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए आपके लिए मैंने कहा था आपको दोस्तों, यहाँ पर कुछ भी बोल सकता है, वो रैंक मेथड, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड, या फिर जो भी था गॉस एलिमिनेशन मेथड, उसको भी बोल सकता है, लेकिन सबका प्रोसेस सेम ही है। ठीक है, तो ये कह रहा है इसको सॉल्व करना है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम करते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे तो ये बनती है कोफिशिएंट मैट्रिक्स और कांस्टेंट मैट्रिक्स से मिलकर के। तो कोफिशिएंट मतलब एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, तो यहाँ पर देखिए 1 और फिर 1 और ये 1 एक्स वाई जेड, यहाँ पर एक्स का 2, वाई का है 1 और जेड का है 4। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4x का, यहाँ पर है वाई का 1 और जेड का है 10, और इधर हम सेपरेट लाइन करके कांस्टेंट मैट्रिक्स दोस्तों 1 1 और 1। तो ये हमारे पास दोस्तों ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनी। अब क्या करते हैं, इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम एक्लोन फॉर्म में चेंज करते हैं। तो एक्लोन फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशन क्या लगेगी दोस्तों, सबसे पहले हम वैसे A11 को यूनिटी बनाते हैं, लेकिन ये पहले से ही 1 है। अब इसकी हेल्प से नीचे वाले को 0 करेंगे। तो हम R2 और R3 में ऑपरेशन लगाएंगे। R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, R2 माइनस 2 टाइम्स R1 करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से R3 में ऑपरेशन लगाएंगे, ये बनेगा R3 माइनस 4 टाइम्स R1। तो देखिए मैट्रिक्स क्या बनेगी दोस्तों हमारे पास, पहली वाली रो तो एज इट इज रहेगी, ये 1 1 और फिर 1 और फिर 1 इधर भी। ठीक है, ये तो एज इट इज रहने वाली है। हमने R2 में ऑपरेशन लगाई, 2 टाइम्स माइनस करना है, ये 0 हो गया। जब 2 टाइम्स माइनस किया -1 बचा, 2 टाइम्स माइनस किया तो दोस्तों ये 2 बचा, 2 टाइम्स जब माइनस करेंगे तो ये माइनस का 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ 4 टाइम्स माइनस किया, ये 0, 4 टाइम्स माइनस किया, ये 3 माइनस का 3, यहाँ 4 टाइम्स करेंगे दोस्तों तो यह 6 बचेगा, यहाँ 4 टाइम्स किया तो माइनस का 3 बचा। ठीक है, तो ये हमारे पास दोस्तों मैट्रिक्स बनी। अब दोस्तों हम क्या कर रहे हैं इसमें, अब हम R3 में अगर ऑपरेशन लगा दें तो देखिए क्या बनने जा रहा है, हमारे पास बनने जा रहा है, R3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, R3 माइनस 3 टाइम्स R2 कर दिया तो ये 0 बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 3 टाइम्स R2 कर रहे हैं हम, तो देखिए क्या बनने जा रहा है, हमारे पास बनने जा रहा है ये 1 1 और 1 और फिर 1, ये तो एज इट इज रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, R3 में लगाया है हमने, ये तो ये भी एज इट इज 0 माइनस का 1 और फिर 2 और फिर माइनस का 1, 3 टाइम्स 0 तो ये 0 हो जाएगा। 3 टाइम्स किया दोस्तों
माइनस, तो ये जीरो हो गया। 3 दूनी 6, ये भी जीरो हो गया दोस्तों। 3 टाइम्स किया, ये भी जीरो हो गया। तो दोस्तों आप फाइनली आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो मैट्रिक्स बनी है दोस्तों, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, वो एक एक्लॉन फॉर्म में आ चुकी है। क्योंकि जो जीरो रो है दोस्तों वो मैट्रिक्स के बॉटम में है और जीरो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ये हमारे पास एक्लॉन फॉर्म है। अब क्या करते हैं दोस्तों, ये हमारे पास जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ए और जो पूरी कंप्लीट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इन दोनों की रैंक चेक करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर क्या देखने जा रहे हैं हम, यहाँ से हम कहेंगे रैंक ऑफ ए। रैंक ऑफ ए कितनी है दोस्तों, अननोन। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो वो है 2, ठीक है। एंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वो कितनी है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो वो भी 2 है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कहेंगे दोस्तों, यहाँ से हम कहेंगे कि अगर रैंक ऑफ ए बराबर है दोस्तों किसके, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के, तो हम कहेंगे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा दोस्तों, ठीक है। तो हम कहेंगे सॉल्यूशन एग्जिस्ट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो सॉल्यूशन किस टाइप के हैं, यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो उसको हम चेक करते हैं नंबर ऑफ अननोन से। अननोन यहाँ पर 3 है दोस्तों, लेकिन रैंक हमारे पास 2 के बराबर है ये। तो यहाँ से हम ये कहेंगे दोस्तों कि रैंक ऑफ ए बराबर है रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। लेकिन ये दोस्तों लेस देन है किसके, नंबर ऑफ अननोन से, नंबर ऑफ अननोन, ठीक है। अगर नंबर ऑफ अननोन से लेस देन है दोस्तों रैंक ऑफ ए इजकल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, तो यहाँ पर सॉल्यूशन दोस्तों इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो देयरफॉर हम कहेंगे दोस्तों कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अब आप कहोगे दोस्तों कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, क्योंकि इसने बोला है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम, तो हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल के देने पड़ेंगे इसको। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा प्रोसेस पहले की तरह अपनाएंगे दोस्तों। क्या है देखिए, हमारे पास ये है सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम। तो गिवन सिस्टम हमारे पास क्या था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, मतलब ये पूरा सिस्टम था हमारे पास गिवन। हमने क्या किया, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाई, ये पूरी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स थी हमारे पास। और ये पूरी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स किस में चेंज हो गई दोस्तों, हमने एक्लोन फॉर्म में चेंज किया था ना, तो ये पूरी इसमें चेंज हो गई। देखिए यहाँ पर दोस्तों ये हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनी ना, 1 1 1 और 0 -1 2, यही हमने यहाँ लिखा है दोस्तों, 1 1 1 और 0 -1 2, ये इसमें चेंज हो गई। और जो एक्स वाई जेड है ये एज इट इज, जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है वो इसमें चेंज हो गई, 1 -1 0। देखिए यहाँ पर ये इसमें चेंज हो गई 1 -1 0 दोस्तों, ठीक है। तो हमने यही लिखा है दोस्तों यहाँ पर, ठीक, ये इसमें चेंज हो गई। अब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई रूल से। पहले इस रो 1 को कॉलम से और इसको फिर से कॉलम से और रो 3 को फिर से कॉलम से करेंगे, तो फाइनली हमारे पास ये बनेगा दोस्तों, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस का वाई प्लस का 2 जेड और फिर 0। और ये हमारे पास ये चल रहा है। तो यहाँ से हम कंपैरिजन करें तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 1 मिली और माइनस वाई प्लस का 2 जेड इजकल टू -1 मिला, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जेड की वैल्यू तो मिली नहीं, क्योंकि हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं और इक्वेशन 2 ही है। तो यहाँ पर दोस्तों हम जेड की वैल्यू लेट करेंगे, लेट जेड इजकल टू के यहाँ पर कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो सकता है दोस्तों, मतलब इंटीजर हो सकता है यहाँ पर। तो जेड की वैल्यू अगर के हमने मानी, तो हम यहाँ पर अगर जेड की वैल्यू के रखते हैं तो वाई की वैल्यू हमें 2 के + 1 मिली, और यहाँ पर रखेंगे तो एक्स की वैल्यू -3 के मिलेगी। तो मतलब यहाँ पर हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू के टर्म से मिल गई दोस्तों, ठीक है। तो एक्स बराबर हमारा एक्स वाई जेड था, इसकी जो सॉल्यूशन आया है वो -3 के 2 के + 1 और के आया है। भैया के बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे अगर हम के की वैल्यू दोस्तों 0 रखते हैं, ठीक है। तो देखिए के की वैल्यू 0 रखने पर हमारे पास 0 यहाँ रखा तो 0, 0 यहाँ रखा 1 और फिर 0, तो 0 1 0 हमारे पास पहला सॉल्यूशन ये मिला। के की वैल्यू 1 रखी तो ये सॉल्यूशन मिलेगा, के की वैल्यू -1 रखी ये सॉल्यूशन मिलेगा। इसी तरीके से दोस्तों ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है, आपको एग्जाम में केवल यहाँ तक लिखना है बस। तो फाइनली आंसर आपको यहाँ तक लिखना है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लेक्चर के अंदर हमने 3 टाइप के क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। तीनों टाइप आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे दोस्तों, ठीक। तो यही 3 टाइप के क्वेश्चन में थे, एक टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।